नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो सावन के पहले सावन की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो दोस्तों, हो गई है हमारी गुड मॉर्निंग और मैं सबसे पहले अपनी जो चिया सीड रात को भिगो देती हूँ। सबसे पहले मैंने एक डेली का रूटीन बना लिया है कि मैं भी अपनी हेल्थ को का ध्यान रखूँगी। और जैसे मैंने काफ़ी चैनल्स पे आजकल चला हुआ है चिया सीड का, तो मैंने भी चिया सीड्स ट्राई किए। तो देखिए, सुबह सुबह मैं आई तो देखा कि बाहर हमारी क्यारी के यहाँ बैठे हैं मोंकी। और मोंकी देख के मैं तो डरी गई। तो मैंने सोचा ये एक मोंकी बैठा हुआ है मेरी क्यारी के पास। लेकिन जैसे ही मैं उसकी वीडियो बना रही थी तो वहाँ तो पीछे तो मोंकियों की लाइन लग गई। और मैं तो उन्हें देख के घबरा गई कि इतने सारे मोंकी एक साथ कहाँ से आ गए। तो मंगलवार को हनुमान जी ने दे दिए हैं दर्शन। तो देखिए कितने सारे मोंकी हमारे यहाँ पर आ गए हैं। और जब मोंकी आते हैं तो बहुत नुकसान करते हैं। पेड़ पौधे बहुत जितने भी लगे थे उन सबको उखाड़ देते हैं। तो देखिए किस तरीके से मोंकी आ गए। इतने सारे बंदर कहाँ से गए? तो मैंने बुलाया गार्ड भैया को। मैंने कहा भैया इन्हें हटाओ, ये कहीं मेरे पेड़ पौधे ना तोड़ दें। तो इस तरीके से गार्ड भैया आ गए। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ और मैं सुमन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग सुमन शर्मा ब्लॉग्स में। तो जैसा कि सबको पता है कि सावन आ चुका है, तो मेरी तरफ से पहले सावन के सोमवार की सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। ज़्यादातर लेडीज लगती हैं फास्ट। तो इस ब्लॉग में हम बात करेंगे हम फास्ट में क्या क्या करें, क्या ना करें, और हम क्या खा सकते हैं। सभी को पता होना चाहिए कि जो व्रत है वो क्यों रखा जाता है। हम गंगा जल, हम जैसे शिव जी को जल चढ़ाते हैं, वो क्यों चढ़ाते हैं। तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। नमः शिवाय भक्तों। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार तारम भुजगेंद्रहारम सरदा वसंतम हृदयाम रविंद्र भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात जो कपूर जैसे वर्ण वाले हैं, जो करुणा के अवतार हैं, जो सारे संसार को आश्रय प्रदान करने वाले हैं, जिन्होंने भुजंगों अर्थात सर्पों को अपने गले में हार बनाकर पहन रखा है, माता भवानी सहित मैं शिव को प्रणाम करती हूँ। और देवादिदेव शिवजी शंकर भोले का सबसे पसंदीदा महीना है सावन, ये तो सभी जानते हैं। इस महीने में शिव भक्त शंकर भोले के लिए गंगा जल लाते हैं, कावड़ लाते हैं और शिवलिंग पर अपना जो गंगा जल है वो जल अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन साल का 5वां महीना माना जाता है और सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम महीना माना जाता है कि इस महीने में शंकर भोले का माता पार्वती से मिलन हुआ था। इसीलिए भोलेनाथ को ये महीना अत्यंत प्रिय होता है। और हम सभी भक्त लोग को जैसे हम कथाओं से जानते हैं, सावन महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से जो विष निकला था उसको और अपने कंठ में उन्होंने उसको विष को रोक लिया, जिससे कि उनके शरीर में गर्मी पैदा हुई और उनके शरीर से विष निकलने लगा। तो जब सभी देवी देवताओं ने उनको जल अर्पण किया ताकि जो उनके शरीर की गर्मी है और जो विष है वो कम हो सके होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व। चलिए करते हैं व्रत से जुड़ी बातें। इस महीने में कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं ताकि उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति हो सके। और सुहागिन स्त्रियां भी अपने पति की लंबी आयु के लिए और मंगल कामना के लिए इस सावन के सोमवार के व्रत रखती हैं। सावन के महीने में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, जैसे कि हरियाली तीज आती है, रक्षाबंधन आते हैं और बहुत ही सारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं इस महीने में। और जैसे कि नागपंचमी हो गई। और ये सभी त्यौहार इस महीने के महत्व को हमारे जीवन में और भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि बहुत ही खुशी भरा ये माहौल हो जाता है। इस महीने में हम अगर शिव जी पे जल अर्पण करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा अर्पण करते हैं, तो हमारी जो सारी मनोकामनाएं, ऐसी मान्यता है, सारी मनोकामनाएं हमारी जो वो पूर्ण हो जाती हैं। तो सभी का ये विश्वास है कि जितने हम इस महीने में दान दक्षिणा करते हैं उससे हमारी जो पूजा है उसका फल हमें प्राप्त होता है। इस महीने में दूध का दान विशेष दान माना जाता है और ऐसा हमने कथाओं में सुना है कि अगर हमारे दरवाजे पर बैल आ जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने में दूध का सेवन और दही का सेवन हानिकारक माना जाता है।
जिनको पित्त रोग वगैरह होते हैं वो दही तो बिल्कुल छोड़ ही देते हैं, और दूध में भी थोड़ा बहुत उसे बॉईल करके इसमें अदरक वगैरह डाल के पीना चाहिए। इस पूरे महीने अपने घर में साफ़ सफाई का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, और इस महीने में कुछ सब्जियों का परहेज करना चाहिए, जैसे कि बैंगन भी हमें छोड़ देना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो सावन के महीने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो करनी चाहिए, तो सभी के लिए जानना ज़रूरी है। इस महीने में पड़ने वाली 2 एकादशी हैं, पुत्रिदा एकादशी और कामिका एकादशी, जिसे कृष्ण पक्ष एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ही एकादशी बहुत विशेष महत्व रखती हैं हमारे जीवन में। सावन में हम अगर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं तो हम पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो ये थी पूजा से जुड़ी बातें। चलिए अब करते हैं आगे की बातें। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों मैं भी बहुत अच्छे से हूँ, और मैं सुमन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग सुमन शर्मा ब्लॉग्स में। तो जैसा कि सबको पता है कि सावन आ चुका है, तो मेरी तरफ से पहले सावन के सोमवार की सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। तो ज़्यादातर लेडीज लगती हैं फास्ट। तो आज जो हमारा जो ये व्रत है, इसमें मैं बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी, जैसे कि जो हम इस फास्ट में खा सकते हैं, और बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो चलिए करते हैं अपने ब्लॉग। सावन के सोमवार में बहुत सारी औरतें फास्ट रखती हैं, तो मैं भी फास्ट रख रही हूँ। और कई बार ऐसे होता है कि जैसे हम 40 के करीब पहुँचते हैं, तो हमें बीपी, मेरे को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी मेरा लो हो जाता है। तो हम जब नमक खाते रहते हैं तो उससे हमारा जो बीपी है वो कंट्रोल रहता है। तो इसीलिए कुछ लोग तो मीठे फास्ट रखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि जिनका जैसे कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ के इशू है, तो वो ऐसे फास्ट रख सकते हैं। वो सेंधा नमक डाल कर के यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो शिव जी के फास्ट में नमक ना खाएं तो ही अच्छा है, लेकिन इन केस अगर कोई आपको हेल्थ इशू है, तो आप इस तरीके से साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। वैसे ही पाठ पूजा चल रही है, तो मैं भी सुबह उठ के मैंने करी थी पूजा, और उसके बाद मैं गई थी मंदिर शिव जी पर, भोलेनाथ पर। हमने जल अर्पण करा, पंचामृत चढ़ाया, और जिस तरीके से भोले बाबा सब पे, मैं कहती हूँ सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो दोस्तों मुझे आपके साथ शेयर करने बहुत ही खुशी की बात है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और बीच ब्लॉग में ही शेयर कर रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो मेरे हो गए हैं पूरे 20 के। तो दोस्तों हमने ले लिया है साबूदाना 1 कटोरी, और इसको हमने अच्छे तरीके से पानी में से 2-3 बार निकाल लेना है, ताकि जो इसकी गंदगी है, जो इसकी डस्ट पार्टिकल है, वो निकल जाए। तो इन्हें हम 2-3 बार धो लेते हैं पानी से। 2-3 बार पानी से धो लिया है और निकाल लिया है। रेडी है हमारा जो साबूदाना है, एकदम साफ। इसमें से पूरी धूल वगैरह सब अलग हो जाए। पानी डिप करेंगे, ये बस जो साबूदाना है वो खाली डूब जाए, बस थोड़ा सा इसमें पानी ऊपर रहे। ज़्यादा पानी में हमें इसे डिप नहीं करना, डालना है कि बस ये हमारा सोक हो जाए। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरीके से मैंने साबूदाने को भिगो लिया था, और 2-3 घंटे में ही इसमें पूरा पानी सोख लिया है। और इस तरीके से हमारा साबूदाना बिल्कुल ऐसे अलग अलग दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी मूंगफली दाने, मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च, और थोड़े बहुत कड़ी पत्ते, और हम 1 लेंगे बॉइल किया हुआ दाना है, इसको डालेंगे ताकि हम अच्छी तरीके से इन्हें भून सके। तो देखिए ये हमारी जो मूंगफली है वो इस तरीके से भून चुकी है। अब इसमें से हम थोड़ी सी पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में, हल्की सी दरदरी कर लेंगे, और कुछ को हम रखेंगे इसमें ऊपर से डालने के लिए। हल्का दरदरा सा पीसा है। तो देखिए इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, और सबसे पहले हम अपने आलू को डालेंगे, और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च हम थोड़ी सी अलग रख देंगे, डाल देंगे, और नीचे कड़ी पत्ता डाल देंगे, डाल देते हैं। तो देखिए ये साबूदाना एकदम फूल के पानी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और एकदम सूखा सूखा बिल्कुल ड्राई हो जाता है। और जब हम इसकी खिचड़ी बनाएंगे तो वो एकदम ड्राई बनेगी। अब हम ये जो हमने मसाले भून लिए हैं, इसके ऊपर हमने जो मूंगफली पीसी थी उसको भी हम डाल देते हैं, और अपना साबूदाना इसके अंदर कर देते हैं मिक्स।
इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और ये जितना पानी है इसमें काफ़ी था फुलाने के लिए, उसी में ये बन जाता है और एकदम हमारी खिली खिली सी फूली सी खिचड़ी बनेगी, बहुत ही अच्छी सी। और हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि ये जो हमारे साबूदाने हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट जैसे ना हो जाएं, तो इससे पता चल जाता है कि हमारी जो खिचड़ी है वो बन के रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी कलरफुल सी आपको दिखाई दे रही है और बहुत ही टेस्टी है और व्रत में बहुत ही फ़ायदेमंद और हल्की और मतलब बहुत जल्दी से बनने वाली ये डिश है। तो आप चाहें तो साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं, बहुत सारी डिशेस हम बना सकते हैं, लेकिन जो भी है नमक का खाना चाहते हैं वो इस तरीके से दोस्तों देखिए बहुत कम चीज़ों से हमारी फटाफट से बनने वाली ये खिचड़ी तैयार हो जाती है। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये बिल्कुल मैश हो रहे हैं दाने और बहुत ही अच्छी सी हमारी जो खिचड़ी है मैंने भगवान को लगाया भोग। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।